नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हाउ टू मैनिफेस्ट कीज सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने कल हृदय चक्र, अनाहत चक्र स्टडी किया था। अनाहत चक्र में क्या है? अनकंडीशनल लव, मतलब आपको कोई कुछ भी कर रहा हो, आप उसको प्यार ही करते हैं। हम नीचे से चले हुए आ रहे हैं, मूलाधार, मूलाधार के बाद स्वादिष्टान, स्वादिष्टान के बाद नाभि और नाभि के बाद हृदय चक्र। इसके ऊपर का जो चक्र है वो है थ्रोट चक्र। इसको हम विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी का स्पेस एलिमेंट है और यहाँ जो राशि गवर्न करती है उसके स्वामी महाराज बुद्ध हैं। बुद्ध जो हैं वो कम्युनिकेशन के ही, इंटेलिजेंस के, कम्युनिकेशन के, कैलकुलेशन के देवता हैं। और स्पेस का मतलब है औरों के लिए। स्पेस क्या करता है? स्पेस जो भी चीज देता है वो देता है औरों के लिए। तो हृदय चक्र पर हम बात कर रहे थे कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया या किसी के लिए कुछ किया, हमारे मन में हमेशा प्यार ही है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। विशुद्धि चक्र पर जब हम ऊपर आते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि हम औरों के लिए ही कर रहे हैं। यूजुअली आप देखिए, जो औरों के लिए करते हैं वो इस दुनिया में ऊपर पे ऊपर पे ऊपर उठते चले जाते हैं। औरों के लिए करने वाले की डिजायर दूसरों को करने के लिए इच्छाएं होती हैं। विशुद्धि चक्र पर ही हमारे जो ग्रह हैं राहु, उनका भी स्थान है। ये हम प्लेनेट वाली सीरीज में करेंगे, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इसको भी। औरों के लिए करने का मतलब साधु, संत, महात्मा, औरों के लिए। मैंने आपको बताया था हार्ट पे श्री राम कॉन्शियसनेस रहती है, मतलब श्री राम का चरित्र जो है 12 कलाओं का चरित्र है। तो पेटल्स होते हैं, कलाओं का मतलब पेटल्स होते हैं। तो 12 पेटल्स हृदय चक्र पर निवास करते हैं और 16 पेटल्स विशुद्धि चक्र पर निवास करते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस है। श्री कृष्ण कैसे थे हम कैरेक्टर के हिसाब से समझ सकते हैं। उन्होंने कभी खुद के लिए कुछ किया ही नहीं, कभी किसी के लिए जिए। बचपन में गोकुल के लिए जिए, फिर मथुरा के लिए जिए, फिर पांडवों के लिए जिए, मतलब खुद के जीवन में खुद के लिए कुछ किया ही नहीं। राज्य भी था, भोगा नहीं, मजे थे, किए नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे कह सकते हैं? जब भी हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो कॉस्मोस अपने सारे के सारे भंडार खोल के पटक देता है। खोल के पटक देता है मतलब आपको जो चाहिए वो आपको बिना कहे मिलने लगता है। मन में इच्छा हुई ये होना चाहिए, वही हो गया। तो नीचे से ऊपर जैसे जैसे हम चलते जाते हैं वैसे वैसे हमारी कॉन्शियसनेस लेवल ऊपर बढ़ता जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है। मैनिफेस्टेशन में हम अभी फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझको लगा कि ये नॉलेज सभी के पास होनी चाहिए। इसके ऊपर की जब हम बात करते हैं तो इसके ऊपर आता है थर्ड आई चक्र, जिसके बारे में हम कल वाली वीडियो में बताएंगे। तो अभी आपको क्या प्रैक्टिस करनी है? प्रैक्टिस ये करनी है कि कोशिश करो। पता है मैनिफेस्टेशन कैसे होते हैं? आप बोलोगे मेरे को एक बड़ा सा घर चाहिए 1000 गज का, सब कुछ करना है ना। और अगर आप ये इसी चीज को इस प्रकार से बोलोगे यार कि मेरी मम्मी चाहती हैं कि उनके बेटे के पास 1000 गज का मकान हो, तो इसकी कंडीशन ज्यादा अच्छी और ज्यादा बेहतर तरीके से होंगी, क्योंकि ये आपने किसी और के लिए मांगा। मम्मी का मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया है ताकि इजीली आपके समझ में आ जाए। फिर बाकी प्रैक्टिकली जब आप कॉस्मोस से दूसरों के लिए मांगते हो, दूसरे का मतलब अननोन बेस्ट तरीका है। यूजुअली क्या होता है, जो हम डोनेशन करते हैं वो अननोन के लिए करनी चाहिए। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में हम जो चीज पहुंचाते हैं वो दूसरों के लिए पहुंचाते हैं। दूसरों के लिए मतलब जहाँ पे हमारा स्वार्थ नहीं है। जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं और ये हमारा मन बोलता है अंदर से, तो हम विशुद्धि चक्र पर होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए आप ये प्रैक्टिस कीजिए और कल हम करेंगे थर्ड आई चक्र, उसके बाद सहस्त्रार बचता है। इन सबकी एक सीरीज कंप्लीट करने के बाद एक बड़ा वीडियो मैं बनाने वाला हूं, जिसमें हम सारे के सारे चक्रास को कवर करेंगे और उनकी खासियत जानेंगे कि हम किस प्रकार से एक चक्रा से दूसरे चक्रा के बीच में दिन भर ट्रेवल करते रहते हैं और कौन से चक्रा के मैक्सिमम रिजल्ट्स हमको मिलते हैं और हम किस प्रकार से मैक्सिमम टाइम ऊपर वाली चक्रास पर रह सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस और प्रैक्टिस करना नहीं भूलें। प्रैक्टिस करने में ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। मान लो आपको गुस्सा आ रही है, चिढ़ रहे हैं, खिंच रहे हैं, तो बस ठीक है, सोचिए अरे नहीं, ओके। हमारे बॉडी में बेसिकली एक एलियन निवास करता है ना।
एलियन का मतलब जिस पर हमारा बस नहीं है, वो एलियन है। ठीक है, एलियन कौन है? मन है। तो मन से जब भी हम बात करते हैं तो वो हमारी बात समझता है, और जब भी मन से हम दूर भागते हैं तो वो अपने कांड करता है। कांड का मतलब वो भी आगे समझेंगे। एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझाना पॉसिबल नहीं है, हाँ, लेकिन हम धीरे-धीरे करके इस कॉन्शियसनेस को बढ़ाएँगे। ओके? सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू। मिलते हैं कल।